हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़े हुए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के दिन। सबसे पहले जो फोकस यहाँ पे होने वाला था वो होने वाला था, मतलब पूरे बाजार का फोकस था नाइका के ऊपर। क्योंकि लेट नाइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिपोर्ट के जरिए हमें एक खबर यहाँ पे पता चल गई थी कि नाइका में आज के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन सुबह क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ी हम लोग को जो ब्लॉक डील, बल्क डील देखने को मिल जाती है वो होने वाली है। एंड लगभग 1000 करोड़ का माल यहाँ पे क्या किया जा सकता है, बेचा जाएगा। ऑब्वियसली कोई बेचेगा तो खरीदा भी करके। एंड इसके चलते लेट नाइट हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे, मतलब मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा सा पैनिक देखने को यहाँ पे मिला था। बट आज के दिन जैसे ही ये स्टॉक ओपन हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.25% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके चलते बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो चुके हैं, सर पेटीएम में खबर आ गई तो स्टॉक गिर गया, बट नाइका में वही खबर आ गई। एंड इनफैक्ट पेटीएम से कई गुना ज़्यादा माल यहाँ पे हम लोग को बेचते हुए देखने को मिले हैं, बट यहाँ पे तो तेज़ी आ गई। तो ये भेदभाव क्यों? तो दोस्तों, मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्लियर कट लॉजिक आपको बताया है कि माल यहाँ पे बेचा जाएगा। सबसे कीमती इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दाम। कौन से दाम के ऊपर वो माल बेच रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है पेटीएम में माल 8% डिस्काउंट के ऊपर बेचा गया। 8% डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब प्रीवियस जो क्लोज होता है ना प्राइस, उसके हिसाब से जो नेक्स्ट यहाँ पे इतना बड़ा माल वो बेचे जा रहे थे, 1750 करोड़ का माल बेचा, तो वो उन्होंने 8% डिस्काउंट के ऊपर बेचा। तो ऑब्वियसली स्टॉक भी गिरेगा, क्योंकि बाजार ये मानता है कि खरीदने वाला जो इसका फेयरली वैल्यूएशन कर रहा है वो 8% डिस्काउंट के ऊपर कर रहा है करके, इसीलिए पेटीएम का स्टॉक गिरा। सो नाइका में क्या हुआ? तो दोस्तों, नाइका का प्रीवियस क्लोज कितना था? 185.60। आप चेक कर सकते हो प्रीवियस क्लोज 185.60 फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग अभी की बात करें कि जो आज यहाँ पे हम लोग को जो बड़ी डील देखने को मिली, ये देखिए मैंने पूरी ये जो ब्लॉक डील, बल्क डील होती है उसका मैंने डेटा आपके सामने ओपन किया है। बहुत ही छोटा सा अक्षर रहेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए फाइनली मिल चुका है टीपीजी ग्रोथ। ये तो नाम ऑलरेडी हम लोग को पता था, यहाँ पे सीटी ने ऑलरेडी रिपोर्ट के जरिए बताया था। कितना सेल किया देखिए, 5,42,15,250 शेयर उन्होंने बेचे। भाव कितना देखिए, 184.55। तो प्रीवियस क्लोज कितना था यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 185.60, और बेचा कितना, 184.55। मतलब कुछ भी नहीं। डिस्काउंट देख रहे हो कितना, कुछ भी ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है। वही पेटीएम में देखा गया 8% के डिस्काउंट के ऊपर माल बेचा। एंड इसीलिए स्टॉक मार्केट ने ये पता किया कि हाँ, इतना बड़ा यहाँ पे कोई माल बेच रहा है एंड सामने वाला कोई माल यहाँ पे खरीद रहा है, एंड खरीदने के लिए वो रेडी भी हो चुका 184.55 के लिए। मतलब नाइका का जो शेयर यहाँ पे बाजार में चल रहा था वो कुछ हद तक फेयरली वैल्यूड था। एंड इसीलिए मार्केट ने इस न्यूज़ को वेलकम किया। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ही खबर, कुछ इसमें आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलेगी, कुछ इसमें नेगेटिव देखने को मिलेगी, बट उसके बीच में एक थिन लाइन होती है। सो जो भी आपका डाउट था वो अभी यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। भविष्य में भी आप लोगों को इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलने वाली है। कभी खबर आएगी ब्लॉक डील, बल्क डील की, तो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कि कौन से दाम के ऊपर वो माल बेचेंगे। बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर बेचा तो बैंड बच गई, अगर बड़े डिस्काउंट के ऊपर नहीं बेचा मतलब ये माना जाएगा कि हाँ, स्टॉक फेयरली वैल्यूड था, उसी दाम के ऊपर आसपास हम लोग को माल यहाँ पे बेचा जा चुका है। सो इसीलिए यहाँ पे नाइका में हम लोग को गिरावट नहीं बल्कि तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली, एंड पेटीएम में गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट बात करेंगे बजाज फाइनेंस। सर बजाज फाइनेंस में लगातार गिरावट हो रही है। बजाज फाइनेंस एवरग्रीन स्टॉक है दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं। एवरग्रीन इट डजंट मीन कि रोज़ आपको पैसा यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगा। एक साल का डेटा देखोगे तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 4% की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है एक साल में। वैसे भी मार्केट में क्या होता है, थोड़ा लंबी अवधि की पारी खेलना आना चाहिए, तभी जाके अच्छा खासा पैसा बनेगा। अगर है आपके पास तो लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज में होल्ड करने के लिए कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देन बात करेंगे आर्कॉन इंटरनेशनल। रेलवे स्टॉक्स में जो तेजी है उसका फीवर अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी आर्कॉन इंटरनेशनल, खास करके जब बाजार में इतनी ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही, सपाट बाजार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को 3% के आसपास यहाँ पे आर्कॉन इंटरनेशनल में तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। अगेन कहना चाहूँगा, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि इन स्टॉक्स को खरीदने का सही समय रहता है जब ये कंसोलिडेट
करते हैं। जब तेज़ी आती है तब आपने जो भी निवेश किया है उसको सिर्फ देखना होता है। टॉप लेवल पे खरीदने के लिए भागती हुई ट्रेन को पकड़ना नहीं होता है। जो लोग भी पकड़ेंगे भागती हुई ट्रेन को, जब वो नीचे आएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। सो अगेन कहना चाहूँगा, अभी ये तेज़ी एंजॉय करो, जब कभी ना कभी तो गाड़ी रुकेगी, तब जाके प्रॉफिट बुकिंग होगा 10, 15, 20%, तब जाके आप वापस इनको खरीदने का विचार कर सकते हो। सिमिलर वे बात करेंगे तो आरवीएनएल, जब तक भाग रहा है भागने दो, अभी ये सही समय नहीं होता है। सही समय ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये देखिए, जब यहाँ पे इतनी बार बाजार ऐसे फ्लैट चल रहा था, एंड नो डाउट इस समय पे मतलब खरीदना कोई मुश्किल नहीं है, बट होल्ड करना बहुत मुश्किल है। एंड जिन्होंने होल्ड किया वो एक्चुअल में हकदार है इस प्रकार के रिटर्न्स के। 200-200% के जिन्होंने रिटर्न्स यहाँ पे कमाए हैं वो हकदार है इन चीज़ों को। एंड ऑब्वियसली जो अभी यहाँ पे इन चीज़ों को देखकर तेज़ी में आएंगे खरीदने के लिए, फिर बाद में वो कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि वो स्टॉक नीचे आएगा तब। सो आरवीएनएल भी कोई ख़राब कंपनी है। ऑलरेडी हमें पता है कि रेलवे के जो बजट है उसमें 17% का इजाफा कर दिया है, तो इसके चलते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सो आईआरएफसी की भी बात करें, प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है। आज के दिन थोड़ा वापस नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। सो अगेन कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप लोगों ने सारे स्टॉक्स को स्टडी करना होता है। प्लस माइनस का खेल तो हमेशा यहाँ पे चलता ही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी। अभी सुज़लॉन एनर्जी में ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों कि आपके दिमाग में से ये निकल जाना चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट। हाँ, स्टडी करना है तो अलग बात है, लर्निंग पर्पज़ के लिए अलग बात है, बट अर्निंग पर्पज़ के लिए आपने इसे नहीं कंसिडर करना चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कवर करना पड़ता है। अदानी ग्रीन ने सर इसको ऑर्डर दिया, अच्छी बात है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे एक ऑर्डर मिलकर कंपनी का भवितव्य तय यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर आप इनके लंबी अवधि के चार्ट पैटर्न्स को चेकआउट करोगे तो टोटली मतलब वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हो चुका है। ये देखिए 5 साल में कितना है, 38% डाउन। उम्मीद दिखा के, हाँ नो डाउट यहाँ से हमें ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। कंपनी के जब रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं ना, तब जाके एंड कंसिस्टेंसी के साथ तभी जाके हम लोग उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। ऐसे कंपनीज में अगर आप बड़ा पैसा लगाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा यहाँ पे। कभी भी ऐसे स्टॉक्स 8 रुपये का 4 रुपये आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। कभी भी यहाँ पे लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग सकता है, एंड ऐसा इसके पहले भी हुआ है। आप अगर चेक करोगे ये स्टॉक 94% डाउन है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सपने दिखाए गए थे, एंड बाद में जब ये स्टॉक नीचे 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 आया तो वो बर्बाद हो गए हैं। तो अगेन कहना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने दूर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक नई खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नई खबर क्या है तो दोस्तों, बायबैक से रिलेटेड ये खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। पुरानी जो वेबसाइट थी वो बीच में बंद हुई थी, बाद में अभी हम लोग देख सकते हैं वापस वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक रहने वाली है कब, बायबैक से रिलेटेड 25 नवंबर। तो 25 नवंबर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख यहाँ पे रहेगी IEX एंड उनके शेयर होल्डर के लिए। अभी बायबैक से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होने वाली है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, बायबैक होगा या नहीं होगा ये उस तारीख को डिसाइड होगा, एंड अगर वो डिसाइड भी अगर हो गया तो कौन से रूट वाला होगा, ओपन वाला होगा या फिर टेंडर वाला होगा, तो ये आगे की बात है। तो ये सारे जितने भी इफ़ बट वाले जो सवाल है उसके जवाब हमें और कोई नहीं तो बल्कि 25 तारीख को ही देखने को मिलेंगे। अभी इसके पहले अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए हम बोल सकते हैं, एस्टिमेशंस आ सकते हैं कि बायबैक होगा नहीं होगा, ओपन से होगा टेंडर से होगा, तो वो तो चलता रहेगा। बट हकीकत वाली न्यूज़ तो हमें कब पता चलेगी, 25 नवंबर को ही पता चल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए BSE की ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे ओपन कर दी, जहाँ पे वो PDF था वो डाउनलोड किया। फ्राइडे का दिन है 25 नवंबर 2022। सो यहाँ पे PDF ओपन करने का एक और मकसद था यहाँ पे कि किसी ने ये भी पूछा कि सर ये 2019 मतलब 19 नवंबर 2022 ये एग्जैक्टली सैटरडे, ये क्या माजरा क्या है, ये क्या लिखा है उन्होंने। तो दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल एंड कॉमन सी बात है। देखिए बायबैक यहाँ पे डिसाइड करेंगे कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी शेयर्स होते हैं, कंपनीज में शेयर्स होते हैं ना, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली शेयर्स होते हैं। सो इनको ही फैसला यहाँ पे लेना होता है। तो इनको पहले से ही पता होगा कि बायबैक यहाँ पे करेंगे नहीं करेंगे, वोटिंग होती है उसके हिसाब से। तो वो क्या कर सकते हैं, पहले ही शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। सो वो इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट रोकने के लिए क्या किया जाता है कि कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है ना कंपनी का, कोई भी, जैसे कि आप रिजल्ट की बात करो या फिर कंपनी के बायबैक की बात करो, बोनस की बात करो, स्प्लिट की बात करो, बड़े डिविडेंड की बात करो, जब भी ये कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पे आते हैं तो कंपनी की जो मैनेजमेंट वाली जो व्यक्तियाँ होती है ना, उनके लिए यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्या किया जाता है, उनको एक डेट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए 19 नवंबर 2022 से अगर हम लोग बात करें तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
क्योंकि ट्रेडिंग करेंगे, उनको पता रहेगा ना, वो पहले पोजीशंस बना के रख सकते हैं, उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता होगी। कब तक नहीं करेंगे? जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन नहीं आता बायबैक से हिसाब से, मतलब 25 नवंबर तक वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। वरना कितना सिंपल है ना, आप पकड़ कर चलिए एसएमकेसी ही ये एक कंपनी है, अभी मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट में ही हूँ, मुझे पता होगा कि कंपनी को अभी बोनस हम लोग कंसिडर करेंगे 10 दिन के बाद, मुझे पहले से ही पता है कि बोनस मिलने वाला है करके, तो मैं क्या करूँगा, पहले से ही शेयर खरीद के रखूँगा एंड बाद में बोनस का अनाउंस करूँगा। तो क्या हो जाएगा, ये इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते मैंने पैसा कमा लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति होती है उनके हिसाब से एक विंडो बनाई जाती है कि 19 तारीख से लेकर अभी 25 तारीख यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट वाली व्यक्ति यहाँ पे IEX में ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जस्ट टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। सो ये जस्ट एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, रामा स्टील ट्यूब्स, तो ये कंपनी क्यों पॉपुलर हुई आज के दिन, तो यहाँ पे कंपनी ने अगर आपके पास एक शेयर रहेगा उसके बदले 4 शेयर्स आपको मिलेंगे, मतलब बोनस का ऐलान यहाँ पे किया है। एंड जैसे ही हमेशा की तरह यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन आ जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर की आंखें चमक उठती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये कंपनी बहुत ही छोटी है, रिस्की कंपनी है, सिर्फ बोनस कंपनी दे रही, इसके चलते अगर आप उसको खरीदने जाओगे तो आप यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो। प्रमोटर कंपनी में लगातार आते जाते रहते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है, वो भी एक चीज़ आप लोगों ने संभल कर देखनी चाहिए। एंड कंपनी के नंबर्स भी मैंने चेक किए, ठीक है, इतने कुछ खास नहीं, कंसिस्टेंसी ज़्यादा नहीं है, तो रिस्की टाइप का ये स्टॉक है एंड बिल्कुल पीक लेवल पे चल रहा है। तो सिर्फ बोनस के लिए अगर आप इस स्टॉक को खरीदने जाओगे तो गलत बात रहेगी, ऐसा पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। सिमिलर वे अगर हम लोग IEX की भी बात करें तो अगर सिर्फ कंपनी यहाँ पे बायबैक लेकर आ रही है, ये चीज़ के चलते अगर आप कंपनी के शेयर को बाय करने जाओगे, अगेन गलत बात है, मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको वार्न किया है, कंपनी का बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कॉर्पोरेट एक्शन देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है। बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट, बिजनेस अच्छा नहीं लगता है अवॉइड इट, दैट्स इट, इतना सिंपल सा गणित है। कल जाके बोल देंगे 25 तारीख को बायबैक नहीं देंगे करके, तो आप तो फंस गए। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये कॉर्पोरेट एक्शन के चलते स्टॉक्स को यहाँ पे मतलब बाइंग सेलिंग से रिलेटेड आपके डिसीजन नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो वो एक अलग से बोनस आप लोगों को बन जाता है अगर मिल गया तो, एंड पर अगर आपके पास वो स्टॉक नहीं है एंड इसके चलते सिर्फ स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट के चलते अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से वो एक सही डिसीजन नहीं है, ये मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फैक्टर्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।